हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक रहेगा आईबीपीएस पीओ 2026 प्री। फर्स्ट मॉक है प्री का आईबीपीएस पीओ का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग से स्टार्ट है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट, सॉरी इंग्लिश का जो सेक्शन है वो या तो स्किप कर लूँगा या फिर अटैम्प्ट कर लेंगे, बाद में चेक करते हैं। पहले रीजनिंग, तो रीजनिंग सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो होंगे वो अटैम्प्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले सी लॉ के क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। पहला दिया है ऑल बी आर एफ ऑल, अच्छा ये बिकॉज है। ऑल बोटल्स आर ट्यूब, ओनली अ फ्यू बॉटल आर फ्लास्क, तो ये हो गया ऑल या फ्यू का। और क्या लिखा है, ऑल बॉटल आर ट्यूब। सम ट्यूब आर नॉट फ्लास्क, बिल्कुल सही है। सम बॉटल कैन भी, बिल्कुल सही है। नो ट्यूब, ये गलत है। बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट में दिया है ओनली अ, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओनली अ फ्यू टाइल्स आर मार्बल। सेकंड में सम टाइल्स आर ग्रेनाइट और ओनली ग्रेनाइट आर रॉक, तो रॉक इसके अंदर, ग्रेनाइट के अंदर, ग्रेनाइट बाहर हो गया। नो मार्बल आर रॉक, बिल्कुल सही। नो ग्रेनाइट आर मार्बल, गलत। ऑल मार्बल कैन बी टाइल, बिल्कुल सही। बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट में है ओनली अ फ्यू एम आर सी। ऑल मैट्स आर रग्स, ऑल शीट आर रग्स, शीट यहाँ जाएगा। सम रग्स आर नॉट कारपेट, बिल्कुल सही। सम शीट कैन बी कारपेट, बिल्कुल सही। नो मैट कैन बी शीट, मैट और शीट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे। नेक्स्ट में देखते हैं कोई इजी से क्वेश्चंस जो पहले होंगे वही करना है सबसे पहले। ठीक है, ये कर सकते हैं। मिनी पजल है तो इस पे जा सकते हैं। तो क्या लिखा है, 7 बकेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। बी हैज़ मोर वाटर देन ई, ई के पास है 33। वन सिर्फ एक ही है डी से ज़्यादा, तो डी फिक्स हो गया। ए 48, मतलब बी से 48 से तो ऊपर ही होगा, बट डी से कम होगा, नीचे होगा। और कह दिया जी ज़्यादा वाटर है सी से, जी ज़्यादा वाटर है सी से पर ई से कम है, तो ई जी सी भी यही होगा। तो डी ए बी ई जी सी, यहाँ जो बच गया वो है एफ डी की। तो ए की वैल्यू 48, ई की वैल्यू 33, तो ये बन गया है। अब चेक करते हैं पॉसिबल अमाउंट बी का। तो 33 और 48 के बीच की वैल्यू 40। हाउ मैनी लेस देन 8, 4। दो ही क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन बाद में करेंगे। ये जो कर सकते हैं जी से एस, जी से वी, वी से एस नहीं बनेगा। आर से जी, आर से वी, वी से जी, ओनली 2। आर से के, आर से के लिए कॉमन है एल, आर से एल, एल से के, बिल्कुल सही। जे से वाई, जे से एल, एल से वाई, बिल्कुल सही। बोथ। एल से एन, एल से सी, सी से एन, बिल्कुल सही। एच से टी, एच से चाहे सी के थ्रू जाते हैं चाहे नहीं होगा, ओनली 1। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ रह गया है, ये है। ओके, अब इस पे जा सकते हैं। 10 डिफरेंट सिटीज़ है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ई एस के साउथ में, ई एस के साउथ में कितना, 10। एम 9 नॉर्थ ऑफ वाई, एल 7 साउथ ऑफ एस, तो एल भी 7 है, 7 साउथ, एल यहाँ आ गया। आर 4 ईस्ट ऑफ ई, आर ईस्ट में 4। पी 2 साउथ ऑफ ई, पी 2 साउथ में। एल 4 ईस्ट ऑफ एम, तो एम यहाँ 4 यहाँ। और वाई को बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं। 9 है तो ये 7 था, तो ये 9 हो गया। डब्ल्यू 7 साउथ ऑफ वी, तो वी नहीं बैठा है। बी डब्ल्यू के 6 वेस्ट में। एस 10 वेस्ट ऑफ वी, एस 10 वेस्ट ऑफ वी बैठ गया। अब हम बिठा सकते हैं डब्ल्यू 7 साउथ ऑफ वी, 7 साउथ ऑफ वी का मतलब एल के बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, ये आपस में हो जाएगा। और डब्ल्यू हो गया बी 6 वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, तो बी बिल्कुल यहाँ पर।
तो ये हमने ड्रॉ कर लिया डायग्राम। अब इसका यूज़ करना है। पहला है डिस्टेंस बी और आर का। बी और आर का डिस्टेंस जितना 3, एस की डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में एस, बी कहाँ था, अच्छा नॉर्थ वेस्ट, एस विद रिस्पेक्ट टू बी नॉर्थ वेस्ट। इसको करना नहीं है। अब चूज करना है कौन कौन सी पजल और सिटिंग हमें बनानी है। तो यहाँ पर 8 फ्रेंड है, 8 बंकर मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट 1, राइट मोस्ट 4, ईच कॉलम 2 स्टोरी, अपर बेड ए, लोअर बेड ए। इसको बाद में ही करते हैं, पहले इसके अलावा देखते हैं। 9 फ्रेंड, म्यूजिकल चेयर हॉरिजॉन्टली, 9 डिफरेंट चेयर नॉर्थ और साउथ। एक्स साउथ में फेस कर रहा है, ये थर्ड चेयर फ्रॉम राइट हैंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो थर्ड पे है। वो द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसिंग नॉर्थ, तो ये वाला भी नॉर्थ, ये वाला भी नॉर्थ। क्यू इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एस, मतलब एस के अगल बगल में क्यू नहीं होना चाहिए। 4 पर्सन एक्स और पी, 1 2 3 4, तो पी यहाँ आ जाएगा। बोथ फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्स अगर साउथ है पी नॉर्थ हो जाएगा। वी नेक्स्ट पी पर एंड में नहीं है, तो वी यहीं आएगा। मोर देन 4% डब्ल्यू और वी, 1 2 3 4 5, मतलब डब्ल्यू को एंड में आना पड़ेगा। डब्ल्यू फेस कर रहा है साउथ में एस एग्जैक्ट डब्ल्यू और आर के, तो एस को हमने डब्ल्यू और आर के एग्जैक्ट बीच में बिठाना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, फिर आर यहाँ आ जाएगा, और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ आएगा अगर तो एस को यहीं आना पड़ेगा, आर को यहाँ आना पड़ेगा, क्यू एस के साथ में, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। ऑल ऑफ देम फेस सेम डायरेक्शन, कौन, एस डब्ल्यू आर, तो ये भी साउथ में, ये भी साउथ में। टी फेस साउथ, टी साउथ में, तो टी को यहीं रखना पड़ेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑलरेडी अच्छा सॉरी, टी ऑपोजिट ये हो गया, यहाँ जो बच के वो आ गया, ये भी इजी था, तो ये हमने बना दिया। अब हमने आंसर्स करने हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिख जाए। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो ये पोजीशन यू की थी जो कि है एस। हाउ मेनी पर्सन एक्स और वी, एक्स और वी के बीच में है 3। टी की पोजीशन आर के रिस्पेक्ट में 1 2 3 टू द लेफ्ट। कौन सा डिफरेंट है, आर भी साउथ में देख रहा है, टी भी साउथ में, वी नॉर्थ में है, एस और डब्ल्यू भी साउथ में, तो वी हो गया। ऑड ऑन आउट इसको बाद में करेंगे, ये कर लिया है। 18 कौन सा रहता है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, पहले सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चंस ढूंढेंगे ताकि और वो ना छूट सके, तो बाद में करना है। 25 26 23, तो यहाँ से नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, सिंगल वेरिएबल है, 8% है, स्क्वायर टेबल, तो स्क्वायर टेबल हो गया, ये क्या आ गया, तो स्क्वायर टेबल है। और क्या लिखा है, 1% कॉर्नर में, एक मिडल में, नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड सेंटर मोर, तो इन साइड ज़्यादा होंगे आउटसाइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एन सेकेंड राइट, क्यू, क्यू कॉर्नर में, एन इसके सेकेंड राइट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्यू। अब क्यू या तो बाहर देखेगा, एन यहाँ आ जाएगा, क्यू या तो अंदर देखेगा, एन यहाँ आ जाएगा। टी आर के थर्ड लेफ्ट में, आर है नेबर एन का, और जो आर के नेबर है वो सेम डायरेक्शन आर की तरह। तो आर को अगर हम यहाँ बिठाएंगे, आर को बाहर देखना पड़ेगा, टी यहाँ लेफ्ट लेफ्ट में बैठ नहीं पाएगा, आर बाहर, ये भी बाहर, 1 2 टी थर्ड लेफ्ट में। इस केस में आर अंदर देखेगा, यहाँ बैठ बिठा नहीं सकते, तो आर यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 टी आ सकता है, आर यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे टी आ सकता है। तो इसमें 2 केस बन सकते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यू फिक्स है, एन फिक्स है, आर यहाँ आ गया। आर किसका नेबर है, एन का, तो यहाँ भी आर किसका नेबर है, ओ यहाँ क्यू का, ठीक है। एक यहाँ भी बन सकता है आर, आर अगर यहाँ बनेगा तो आर देख सकता है तो 4 4 बन सकती है, यहाँ एक स्किप करा है, तो आर यहाँ भी आ सकता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा
पी ना आर का नेबर ना टी का, एस सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी ना आर का नेबर, अगर इसको हम देखें तो पी के सेकंड राइट में एस यहीं बैठेगा। ओ इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो ओ यहाँ से नहीं बैठ पाएगा। तो इसका मतलब अगर ये वाली देखे यहाँ पर टी आ जाएगा, ये भी अंदर को देखेगा। आर और टी का नेबर नहीं है, ओ और एम एक साथ चाहिए। पी पी को आप नहीं बिठा पाएंगे, तो इस तरफ भी नहीं आएगा आर। तो अब जो आर की संभावना है दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यू बाहर, तो एक तरफ हमने आर, एन तो यहीं था, दूसरी तरफ हम आर यहाँ एन का नेबर सॉरी यहाँ रखेंगे। इसमें आर हमने रख दिया है, तो इस केस पे आर अंदर अंदर 1 2 3, टी यहाँ, आर बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, टी यहाँ, तो ये भी अंदर। अब हमें पता है ओ और एम एक साथ चाहिए आपको, तो ओ और एम के लिए ये स्पेस होगा, पी को यहाँ आना पड़ेगा, एस उसके सेकंड राइट में है। तो इस केस में ओ और एम को एक साथ आना पड़ेगा, पी को कहाँ रखें, पी को यहाँ रखना पड़ेगा, एस उसके सेकंड राइट में, एस सेम डायरेक्शन क्यू एंड टी, एस क्यू और टी इस केस में इस तरफ, एस क्यू और टी इस केस में इस तरफ। तो सारे यहाँ बाहर देख रहे हैं, ओ इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो एम के ओ इमीडिएट राइट होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन इनसाइड वाले ज़्यादा है आउटसाइड से, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला रह गया है ओ और एम के लिए। तो लिखा था ओ एकदम राइट है एम के, तो ओ एकदम राइट कब होगा एम के, जब एम अंदर ओ यहाँ। इसमें तो सारे ही अंदर देख रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड सेंटर इज मोर देन अवे, चेक करते हैं। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, बिल्कुल सेकंड टू द राइट, ओहो यहाँ लेफ्ट ले लिया। अंदर इनसाइड वाले में गलत ले लिया है, दोनों में गलत ले लिया, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया हमने, तो इसको हम स्किप करके दूसरे पे जाते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये बनना चाहिए था, सारा टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ क्या दिया था, 8 फ्रेंड है, 1 2 3 4 ये था। तो अपर बेड ए, लोअर बेड बी, आर बेड ए कॉलम 2, तो आर यहाँ आ जाएगा। डब्ल्यू लोअर बेड इवन नंबर कॉलम, मोर देन 1 लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू इन सेम रो, तो डब्ल्यू यहीं आ जाएगा लोअर बेड में। एस ओन अ बेड इन द लेफ्ट एंड गैप ऑफ 1 पी, तो पी एस यहाँ भी आ सकता है, पी एस यहाँ भी आ सकता है। और टी ओन्स अ बेड अबव एस सेम कॉलम, तो इसका मतलब पी यहाँ, एस यहाँ, टी यहाँ। क्यू वी नेक्स्ट टू ईच अदर, क्यू वी यहीं आना पड़ेगा। एंड इन सेम रो वी और ऑड, वी ऑड की वी, ये क्यू, ये तो सिंपल ही था। तो पूछा है हु ओन्स द बेड इमीडिएटली अबव वी, नो बेड इज अबव वी। हाउ मेनी बेड राइट ऑफ यू, सेम रो, तो यू को ही आना पड़ेगा, 2 बेड है। विच बेड क्यू ओन, क्यू ओन 4A, कौन सा डिफरेंट है, एस क्यू यू पी डब्ल्यू, एस क्यू यू पी डब्ल्यू, तो क्यू। टी का रिलेशन एस के साथ, आर का यू के साथ, तो वी डब्ल्यू नहीं होगा, क्यू डब्ल्यू, हाँ क्यू डब्ल्यू दोनों। यहाँ से अब हम जाएंगे 20 क्वेश्चंस, तो यहाँ पर नेक्स्ट पजल पे 7 पीपल है, डिफरेंट ईयर्स है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आसान हो बनाने के लिए। तो यहाँ पर ईयर है 1990, 1992, 94, 98, 2003 और 5। एज 21, 16, 16 2, 18, 18 3, 21 2, 23 4, 23 के बाद कितना, 23 4, 27 2, 29 2, 31। तो लाइक डिफरेंट कलर्स, एम मरून, डब्ल्यू मल्टीपल ऑफ 6, डब्ल्यू इज मल्टीपल ऑफ 6, तो एक ही दिखाई दे रहा है।
दो पीपल एल क्यू लाइक येलो नंबर बिफोर एक्स सेम आफ्टर एक्स, तो एक्स को यहीं आना पड़ेगा, एक्स वॉयलेट कलर। द पर्सन ब्लू बिफोर डब्ल्यू बट आफ्टर वॉयलेट, तो ब्लू को यहीं आना पड़ेगा। ओनली वन पर्सन एल और वाइट, एल और वाइट के बीच के बिफोर डब्ल्यू हु लाइक्स ब्लैक कलर, तो के भी पहले, एन एल्डेस्ट ने रेड कलर, तो यहाँ पर हमने क्या छोड़ा था, एम लाइक्स मरून कलर, ओके एज हो गया, दो पीपल एल क्यू, क्यू येलो, दो पीपल एल क्यू और एक पर्सन एल और वाइट। एल और क्यू के बीच दो पीपल कब आएंगे, जब एल को यहाँ क्यू को यहाँ, लेकिन इसने क्यू बोला येलो कलर, तो उल्टा कर दो, एल यहाँ क्यू यहाँ येलो कलर, एल और वाइट में एक ही, वाइट यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। एन एल्डेस्ट नहीं है रेड कलर, तो एन रेड यहीं आएगा, या तो वाइट यहाँ आ जाएगा। और क्या दिया है, के बिफोर डब्ल्यू ब्लैक, तो के डब्ल्यू से पहले। और क्या लिखा है, येलो पीपल एक्स, एक्स हो गया, ब्लू हो गया, ओनली वन पर्सन एल और वाइट, एल और वाइट ये हमने रख दिया है, के बिफोर डब्ल्यू, के डब्ल्यू से पहले है, एन इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन एंड लाइक्स रेड कलर। अच्छा एम मरून बच गया है, एम मरून यहाँ आ जाएगा कि यहाँ आ जाएगा, तो इस केस में एल वाइट अगर यहाँ आता, एन यहाँ भी तो आ सकता था, एन और रेड यहाँ भी आ सकता था, फिर वाइट नीचे जाता, एम मरून, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फ्रॉम ब्लू, ब्लू है डब्ल्यू। हाउ many people were born डब्ल्यू एंड एम, डब्ल्यू और एम के बीच कितने पीपल है, एक दो तीन चार, तो फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इनकरेक्ट, 92 येलो करेक्ट है, 98 वायलेट, 98 वायलेट करेक्ट है, 2003 ब्लैक करेक्ट है, 5 रेड करेक्ट है, 2000 मरून। एम के एक्स एन एल, एम के एक्स एन एल, एक्स एन एल, तो एन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू, एम बॉर्न आफ्टर क्यू, एम क्यू के बाद नहीं है, डब्ल्यू 2003 बिल्कुल है, द पर्सन 94 रेड कलर, सॉरी वाइट कलर बिल्कुल है, 2 और 3। तो एक साफ हो गया थोड़ा सा यहाँ से कि सेंटर में ज़्यादा है, तो सेंटर वाली पॉसिबिलिटी पहले लेंगे क्योंकि कम टाइम कम बच गया है, तो क्यू सेंटर की तरफ वाली लेते हैं, 5 6 7 8, तो क्यू सेंटर की तरफ, एन सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, आर या तो यहाँ, आर या तो यहाँ, और टी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो टी इस केस में 1 2 3, ये भी बाहर ये भी बाहर, इस केस में अंदर अंदर, ये आ गया टी, ओ एम इकट्ठे थे और पी आर और टी के नेबर नहीं थे, पी के सेकंड राइट में एस था, तो पी के सेकंड यहाँ तो नहीं बन पाएगा, पी के सेकंड राइट में एस भी आना चाहिए, ओ और एम इकट्ठे होने चाहिए, तो पी के सेकंड राइट में एस यहाँ आ जाएगा, एस क्यू टी सेम है तो अंदर ही देखेंगे, तो एम के सेकंड राइट एकदम राइट ओ होगा, तो 1 2 3 3 4 अंदर है, 4, ओहो ये तो गलत हो गया, ये भी बाहर था, क्या बोला था, वो स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ एम, एस फेसिस सेम डायरेक्शन क्यू एंड टी, तो एस अंदर हो गया, पी भी बाहर है, इस केस में देखते हैं और पी को कहाँ बिठाएं कि उसके सेकंड राइट में आपके पास, पी यहाँ बैठ नहीं सकता, पी यहाँ बैठ नहीं सकता, तो एक और देखते हैं बाहर वाली कैसी बनेगी, ये तो गलत बन रही है, क्यू अगर बाहर, एन यहाँ, तो आर यहाँ रखते हैं, इन अंदर 1 2 3, टी ये भी अंदर ये भी अंदर, पी यहाँ रखते हैं अंदर, एस यहाँ रखते हैं, एस क्यू टी बाहर, एम के एकदम राइट, ओ हाँ ये बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर ऑफ टी, एस एम, ए बी है, द पर्सन इमीडिएटली आफ्टर बोथ ए एंड बी, हाउ अमंग द डायगोनल ऑपोजिट टू ओ, क्यू, क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ टी बिल्कुल, 4 आर ओ पी टी एम, आर अंदर, ओ अंदर, पी अंदर, टी बाहर, तो टी, एस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन, 1 2 3 थर्ड टू द राइट, डैश स्टैंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एम पी, देखिए
तो 3 आपके पास बच गए, थोड़ा सा ये हो सकता है CDEFGHABCGHIJKL, ई से एक्स, एच से यू, UVWXSTUXYZ QRS OPQ, ये भी सही है। ई से एक्स कैसे जाएंगे, 5 से 24 19, 8 से 22 14, और सी से जेड 3 और 26 23, ये होना चाहिए था। चलो, वहाँ टाइम वेस्ट हो गया उसमें थोड़े से, फिर भी अच्छा लास्ट में, क्योंकि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन या ध्यान में आ गई थी कि अंदर वाले ज़्यादा होंगे, तो उस वजह से काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है लास्ट में। तो और हो सकते थे 3 4 आराम से, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ है, तो उसकी जगह वहाँ टाइम दे सकते थे, तब भी 30 अटैम्प्ट अच्छे हैं। तो नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश को स्किप करूँगा मैं, सिर्फ अब क्वांट कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट जो है इंग्लिश और क्वांट ओनली। तो यहाँ क्या बोला है, 7/8, 8 8 64, यहाँ से 56 आ जाएगा, और रूट में है 19 है, 19 गए ये आ जाएगा 37, इज इक्वल टू कितना जोड़े, 2 3 2 8 8 5 40, 40 में से -3 करना पड़ेगा, हाँ। नेक्स्ट क्या है, प्लस अगर देखें 6 5 11, 1 2 और 1 3 1 4, 6 2 8 डिवाइडेड बाय 29, ये तो 29 आ जाएगा, कितना फिर से -5, 21 60 डिवाइडेड बाय 40 × 15, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 54 बार, तो ये इंटू 15 यहाँ आ जाएगा, -505, तो 54 15 5 25 4 29 2 31, 810, 810 में से 505 गए, बच्चे 305, तो 305 61, ये हो जाएगा 405 × 33 डिवाइडेड बाय 45, ये जाएगा 5 9 ज़ा, तो 9 से ये जाएगा, 9 से 4 9 36, 9 बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिवाइडेड बाय माइनस कितना, ये तो पॉइंट में आ रहा है, 405 × 33 डिवाइडेड बाय 45, 5 9 4 9 36, 5 9, ओहो ये गलत कर दिया था, 9, हाँ, 3 9 ज़ा 27, 2 9 3 ज़ा 27, 297 में कितना घटाएं कि आपके पास 21 और 67, ये आ जाएगा 46, किसका, माइनस का, तो ये माइनस का 46 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्यूब किसका है, ये है 7 का। यहाँ पर क्या है, x में इंटू में 323 डिवाइड 19 से कटता है, 19 का 19, 33 19 70, तो 17x माइनस, तो इसको सॉल्व करते हैं, 21 × 23, 3 3 3 9 2 11, 1 3 2 में 6 1 7, 122 प्लस करेंगे तो 813, 835 प्लस 27 का स्क्वायर 729, 9 5 14, 3 2 5 1 6 8 7 15 64 डिवाइड बाई 17, तो 17 से कितनी बार जाएगा, 17 से लगभग ये 9 बार, हाँ 92। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, अब इसको भी मैं करूँगा, कौन से थे, नंबर सीरीज़ के। तो नंबर सीरीज़ में यहाँ क्या है, 7 ये 21, ये आ जाएगा आपके पास 63, 7 3 कितने 63 3 है, 60 180, 60 189, लेकिन यहाँ पर गैप अगर देखें, ये तो 63 का है, ये है 210 का, तो 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 30 नहीं, तो ये क्या हो सकता है, 14 का 1.5 2, हाँ 1.5 2 2.5 3 3.5, तो 3.5 3 3 9 945, और प्लस में इसका हाफ हो जाएगा 1 2, ये कितना था, 2 एकम 2, 5 दूने 10, 7.5 5 12, तो ये हो जाएगा 1102। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इसमें डिपिंग हो रही है, -20 प्लस 20, तो प्लस 20 जा रहे हैं, तो 14 अल्टरनेट में, तो 35 29,
29 प्लस का माइनस का 25, फिर प्लस का 29 माइनस का 25 प्लस का 29, तो 29 आ जाएगा 20 83, 29 83 92, 92 नहीं है। 35 20 65 9, हाँ 29 है, ये माइनस 25 है। ये कितना है 20, ये भी 29 है, ये माइनस 25 है, तो प्लस का 29 होना चाहिए। तो प्लस का 29 में तो 192 आना चाहिए था। 14 14 12 12, 14 14, हाँ ये 192 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो सकता है। ओ सॉरी 39, 39 ठीक है, 39, हाँ 202, 29 नहीं 39 था। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ये है आपके पास प्लस का 121 144 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 14 15 का स्क्वायर 225 प्लस करना है, 225 प्लस करना है 990, ये इंटू टू प्लस इंटू टू प्लस 3 इंटू टू प्लस 4, तो 300 670 674। तो अब आते हैं डीआई पे, 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये थोड़ा सा डाटा थोड़ी दिक्कत आ जाएगी मुझे, तो कोई बात नहीं, इसमें यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर पहले मैं लाइंस का गैप देखता हूँ, एक एक का है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बी एम डब्ल्यू टोयोटा ए बी ए और बी शॉप की बी एम डब्ल्यू टोयोटा। तो ये देखते हैं कितने का है, 25 ये 24 है, 24 ये 32 है, 56 56, तो बी एम डब्ल्यू आगे टोयोटा का 16 16 और 28 44 44 और 56 पूरे 100, तो इस पहले का आ गया। इफ शॉप सी शॉप हाँ washes car which is 30% and 25% more than number of Ford and Suzuki respectively बी की फोर्ड देखना पड़ेगा पहले, फोर्ड है 400 400 4 12, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 25% ज़्यादा किसका, सुजुकी बी सुजुकी 36 36 9 45, तो 97। एवरेज नंबर सुजुकी ए, तो ए का सुजुकी अगर हम देखें ये है 24, ठीक है, प्लस रोल्स रॉयल्स ए, रोल्स रॉयल्स देखें तो ये कितना है, ये है 10 11 12, और बी एम डब्ल्यू बी ऑरेंज कलर बी एम डब्ल्यू 24 24 24 48 60, तो 20। डिफरेंस फोर्ड ए एंड बी टुगेदर, फोर्ड की ए एंड बी 40 और 46 कितना हो जाएगा 86 माइनस नंबर ऑफ बी एम डब्ल्यू बी का मतलब ऑरेंज 24, तो 62। रेशो टोयोटा बी की टोयोटा देखे तो ये है 25 26 28, 28 का मतलब 7 तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर सुजुकी ए की सुजुकी 24, तो 7 चौके 6 चौके, तो एक डी हमने कर लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं बाद में करूँगा, पहले इसके अलावा देखते हैं क्या है। हाँ एक और डी है, तो इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि इसके लेवल पे आ जाए और मेरे लिए भी आसानी हो। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर साइंटिस्ट एंड ऑफिसर, तो सिंपल है, इंजीनियर 15%, साइंटिस्ट 31 और 15 46, 46 और 13 59%, तो 59% 9 आएगा, तो 59 इंटू 11 590 650। इसमें डिफरेंस बैंकर साइंटिस्ट बैंकर्स ये लो 19 और 50% माइनस डॉक्टर्स 28%, 28 10 से 280 और 280 और 28 308। एवरेज नंबर डॉक्टर साइंटिस्ट ऑफिसर, डॉक्टर 13 सॉरी 22, साइंटिस्ट 31 53 53 और ऑफिसर 13 66 22%, तो 22%, 22 10 से 220 220 और 22 232 2242 सॉरी 20, हाँ
80 70 इंजीनियर फीमेल मेल। तो इंजीनियर के 20% मेल होंगे। इंजीनियर कौन सा है, ऑरेंज है, तो यहाँ से 20% और 5% परसेंटेज में देखते हैं पहले। और ऑफिसर्स के 30%, 30% का मतलब 13 39 3.9, तो ये हो जाएंगे 8.9%। तो अप्रॉक्स पूछा है तो 9 के लगभग 99 नहीं, 1100 के 5%, 8 9%, तो 9% तो 99 होता है, तो लगभग 92 अप्रॉक्स है। नंबर ऑफ अकाउंटेंट अराइव फंक्शन 80 मोर देन 150% और नंबर ऑफ डॉक्टर का 150%, तो 13 11 143 150% मतलब ये तो पॉइंट में आ जाएगा। डॉक्टर्स सॉरी डॉक्टर्स 22% है, 22% है, तो 22 के 100 ये हो जाएगा 3 33, तो 55%। अकाउंटेंट इन द फंक्शन इज 80 मोर देन 150, 150 का मतलब है 33, 33 330 363 और 80 443, ठीक है। तो लगभग हाफ टाइम में काफ़ी कर लिया है। अब मैं जाऊंगा किस पे, केसलेट डीआई पे। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिए हैं। केसलेट कहाँ से स्टार्ट होती है, 20 से, तो 21 अच्छा सॉरी 22 23 से। तो यहाँ पर डाटा हमें क्या क्या गिवन है, फॉलोइंग डाटा इनकम, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर किस किसका नाम दिया है, जानवी, चिराग, लवन्या। इनकम ऑफ लवन्या, लवन्या कौन है, ये 90% इनकम ऑफ जानवी। तो रेशियो दोनों का 10:9 हो जाएगा, ये भी एक्स ये भी एक्स। जानवी स्पेंट 75% स्टैम्प, सॉरी 75% स्पेंट कर रही है, तो 100, तो ये 75 25, ठीक है, ये 90 है। और रेशियो एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ चिराग, तो ये चिराग का रेशियो है। एंड डिफरेंस बिटवीन दम 24,000, तो 24 पंजे इसका आ जाएगा 1,20,000, तो ये 24 दूने ये 48,000 आ जाएगा, 24 3 ये 72,000 आ जाएगा। लवन्या स्पेंट आर एस इतना, लवन्या ने जो खर्चा किया, सॉरी ये वाला खर्चा किया है वो इतना किया है, जो कि 65%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल जाएगी। तो 7 से करके आएंगे 70 सुबह 435 और 10 65 पंजे नहीं, तो 468 डिवाइड बाय 65, 65 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 बार 60 7 420 7 पंजे 35, 455, तो 455 में बच्चे कितने, तो 70 बच्चे 68 है, सॉरी 455 13, तो ये 2 बार 72, तो इसका मतलब 72,000 इसकी इनकम है। अगर इसकी इनकम 72,000 है 80 से, तो 80 से ये हो जाएगा, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 80,000। तो 80,000 में रेशो 3:1, इसको हम देख लेंगे उस टाइम। तो सम ऑफ इनकम चिराग एंड लवन्या, चिराग कौन सा है, 1,20,000 और 1,52,000, हाँ ये हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज एक्सपेंडिचर लवन्या, लवन्या का एक्सपेंडिचर किससे विद रिस्पेक्ट टू जानवी का एक्सपेंडिचर, 80 का 3 और 1 4 60 में से, तो 0 ये हो गया, 6 7 छिके 42, 4 8 छिके 48, 78%। रेशियो सेविंग जानवी चिराग, जानवी की सेविंग 20,000 है, चिराग की सेविंग 72,000 है, तो 20 72 10 36 5 और 18। एवरेज एक्सपेंडिचर तीनों का, तो 60,000 इसका था, तो 600 480 468 8 14 7 11 15 516। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अर्जुन इज विच इज़ 80% मोर देन सेविंग ऑफ जानवी,
तो 8 दूने 16, 36,000 हो जाएगी। तो ये हमने कर लिए हैं। अब रहते हैं कितने अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं सोसाइटी में। ईच वन इन द इंग्लिश नंबर ऑफ पीपल पूछा क्या है, नहीं इसको नहीं करना है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन मैं देखूंगा, ये नहीं करूंगा। इन अ टाउन 25% ऑफ पॉपुलेशन इज चिल्ड्रन, रिमेनिंग आर अडल्ट। तो ये चिल्ड्रन है, ये अडल्ट है। 25 का मतलब रेशियो में 1:3। अगर 20% चिल्ड्रन और इतने माइग्रेट टू अनदर टाउन देन द परसेंटेज ऑफ रिमेन्स इन द टाउन इज इतना। 83.75 कितने बाई कितना होता है, शायद 5/16। नहीं 5/16 नहीं होता। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 पंजे 5, 3 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, तो 3 पंजे 15, 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 333, 111 दिए और 37 दिए। 37/40 तो होगा। 37/40। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 9। तो 3 और 1 4। नहीं इसको रहने देता हूँ। ये भी नहीं करना है। 9 10 ठीक है। अर्थमेटिक थोड़ा टच में नहीं हो, इजी क्वेश्चन है। जैसे ट्रेन वाला मुझे काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया अर्थमेटिक। अजीत अर्न इतना सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर्स एट इतना ऑन अ सम ऑफ दिस। तो 2500 था तो 2250 उसको इंटरेस्ट आया है। तो इसमें से 2500 में से जो कि 90% है तो 15% रेट हो गया। अगर वो डिपॉजिट 1000 मोर देन प्रीवियस सम, तो इसका मतलब 2600 सम हो जाएगा एट 3 इंटू बाई 4 8 ईयर्स। तो 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 8, तो 4 दूनी 8, 45 दूनी 90%। तो देन द फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होगा इफ यू डू 1000 मोर देन प्रीवियस सम। अच्छा 3500 है, सॉरी। तो 3500 में से 8 साल के लिए 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 साल, 90। 9 पंजे 45, 4 9 43, 4 31। ये क्यों नहीं आ रहा है। इफ यू डिपॉजिट 1000 मोर देन, तो 3500 है। ये 25 25, अच्छा 2700 हुआ है। ओहो 2750 हुआ है। 110% हुआ है तो ये 18 हो जाएगा। सॉरी 110 22%। तो यहाँ 22 वैल्यू 22 दिए 66, 66 दूने 132%। 132% में नहीं आ रहा है। हाँ 35 दूने 7000 तो होगा 32% और हो जाएगा। तो 7000 में कितना, 35 32 10, 3 दूने 6, 15 21 22, 3 3 9 2 11 20। तो सिंपल इंटरेस्ट 7000, 7000 ये तो ज़्यादा जा रहा है। 3500 का 132%, ये 132 यहाँ आ जाएगा। 5 10 15, 6 के 22 20, 20 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 4 66, 132% इंटरेस्ट। तो 100% 7000, तो उससे ऊपर ही होगा। तो यही होगा लगभग। रेशो ये भी नहीं करेंगे। एवरेज हाइट इतनी, एवरेज हाइट 60 गर्ल्स इतनी, रिमेनिंग गर्ल्स। तो 19 अट्ठे 200, 19 अट्ठे 152 और 17 छिके 102। बच्चे कितने 400। 400 यहाँ कितनी गर्ल्स है 20, तो 500 250।
नेक्स्ट क्या है, इन अ सोसाइटी, तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। 29, ए शॉपकीपर मार्क इट्स आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा, एंड सोल्ड आफ्टर टू सक्सेसिव, पहला डिस्काउंट 10% का, तो ये बन जाएगा 135, दूसरा 12% का, ये बन जाएगा आपके पास, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, 100, इसका 88, तो 8 पंजे 40, 24, 40, 64, 68, 8 एकम 8 3 24 30, 8 एकम 8 3 11, तो 1180, तो कितना परसेंट है, 18, ये तो 18% बता रहा है, तो लगभग ये अप्रोक्स लिया है, गलत भी हो सकता है। ए बी सी 24, बी 72, ये ए प्लस बी प्लस सी, तो 72 3 1, if the efficiency A 40 less than C, then find A alone, तो 72 दिन लगे हैं तीनों को, 24 दिन लगे हैं, एफिशिएंसी ए की 40% कम है सी से। तो 28 क्वेश्चन जो कि बहुत कम है, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम बचा था 6 मिनट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट मॉक है, आप देख सकते हैं। अगर रिव्यू दिखाऊं मैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो 55 और राइट है, तो ये फर्स्ट है। विदाउट इंग्लिश स्कोर है 54.36, ठीक है, इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं की है। तो इसका मैं चेक करता हूँ क्या क्या परसेंटाइल रहा है। तो IBPS PO का 2026 का फर्स्ट मॉक, ये हाँ एनालिसिस, तो रीजनिंग में स्कोर रहा है 31.43, दो गलत हैं, तो परसेंटाइल अच्छा है 97 पॉइंट। ये इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं करी थी। क्वांट में स्कोर अगेन 97.5, एक गलत है, ठीक है। गलत चेक करते हैं कौन कौन से हैं। इसमें क्या था, बोथ 1 and 2, नो मैट कैन बी शीट, इसमें मैंने गलत क्यों किया, नो मैट कैन बी शीट, नो मैट कैन बी शीट, अच्छा मैंने पॉसिबिलिटी वाला करेक्ट किया, मैं पॉसिबिलिटी ही पूछा है वैसे। कैन हेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मैट एंड शीट, ऑल शीट्स आर मैट और शीट, मैट और शीट दोनों का रिलेशन अनडिफाइंड है, अगर अनडिफाइंड है तो पॉसिबिलिटी तो ट्रू होता है, ये तो क्यों गलत है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट इसमें हो गया ब्लू कलर, और क्वांट में यहाँ पर, ओ ये हो गया गलत, अप्रोक्स वाला। वैसे बाकी मैंने जो अभी लास्ट में अटैम्प्ट किए थे, जो कि जिसमें मैं बता रहा था कि अप्रोक्स, जैसे ये वाला था अप्रोक्स था, और कोई अप्रोक्स था, इनमें से कुछ कुछ अप्रोक्स थे, तो और हो सकते थे क्वांट में भी 2-3। तो ये था फर्स्ट मॉक IPS PO का प्री का 2026 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।